हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स पढ़ो में। मैं अलीशा फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के शेड्यूल और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी मीन्स ऑल टोटल सम यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन करने पे, ऑल टोटल यूनिट्स कंज्यूम करने पे जितना टोटल यूटिलिटी गेन होता है, ठीक है, जो भी टोटल यूटिलिटी कंज्यूमर को मिलता है उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब कि जितना भी यूनिट्स अवेलेबल है कंज्यूमर के पास, ठीक है, जब कंज्यूमर उन सबको कंज्यूम कर लेता है तो उसको जितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, जितना सम टोटल उसका सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो जब कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है तो उसके यूटिलिटीज पे कितना चेंजेस आता है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसके टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है, ठीक है, जितना से वो इंक्रीज करता है उस इंक्रीजिंग को, ठीक है, उस एडिशनल को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा डिटेल में ग्राफ के साथ और शेड्यूल के साथ देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी ये हमारा जैसे यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5, 10 तक है। और टोटल यूटिलिटी हम लोगों का, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे 10, सेकेंड पे 18, थर्ड पे 24, फोर्थ पे 28, ठीक है, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। फिर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हम लोग निकालेंगे, मीन्स पहला यूनिट कंज्यूम करने पे 10 माइनस 0 10 का आया। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे 18 का टोटल यूटिलिटी है, मीन्स 18 का टोटल यूटिलिटी है, मीन्स एडिशनल क्या, एक एडिशनल कंज्यूम करने पे मीन्स 1 से 2 में जब कंजम्पशन गया तो 10 से 18 में टोटल यूटिलिटी गया, मीन्स चेंजेस कितना आया, 18 माइनस 10 8 का, तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह थर्ड यूनिट का निकालेंगे 24 माइनस 18 तो आ जाएगा हम लोग का 6। इसी तरह 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, फिर इस तरह से टोटल यूटिलिटी हमारा आ जाएगा 30 माइनस 30 0। ठीक है, इस तरह से माइनस करके हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी का आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि जो ये पहले इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, 10, 18, 24, 28, 30, 30, इस तरह से ये पहले इंक्रीज किया। ठीक है, उसके बाद एक जगह पे कांस्टेंट हो गया, मीन्स 10, 18, 24, 28, 30 तक ये गया, इंक्रीज किया। ठीक है, उसके बाद ये 30, 30 कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर से फिर वो डिक्रीज करने लगेगा, 28, 24, 18, 10, इस तरह से ये डिक्रीज करने लगा। तो टोटल यूटिलिटी का ये नेचर होता है कि वो पहले इंक्रीज करता है, ठीक है, फिर वो एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाता है एंड देन वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो वो इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए कि पहले वो इंक्रीज किया 30 तक, 1 से 30 तक गया, इंक्रीज किया, कितना का किया, पहले 10 का था, ठीक है, फिर डिफरेंस कितना का है, फिर 8 का है, फिर 6 का है, फिर 4 का है, फिर 2 का है। ठीक है, ये जो चेंजेस है वो डिक्रीजिंग रेट से वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, फिर इस एरिया पे आके वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है, तो डिक्रीज किस रेट से करेगा, तो इंक्रीजिंग रेट से करेगा। ठीक है,
पहले देखिए आप डिक्रीज किया 2 यूनिट से, फिर किया 4 से, फिर किया 6 से, फिर किया 8 से। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग से, कांस्टेंट हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग से। ठीक है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये टोटल यूटिलिटी का चेंजेस बताता है। तो वही है कि पहले ये डिक्रीज करेगा, फिर 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, पहले पॉजिटिव रहेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस में चला जाएगा। ये ऑलवेज डिमिनिशिंग ही रहता है। ठीक है, ऑलवेज डिमिनिशिंग रहता है। और हम लोग देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जब तक जो टोटल यूटिलिटी है ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब तक ये टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव है। 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है, तब तक वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गया, जब टोटल यूटिलिटी 30 पे आके कांस्टेंट हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया। ठीक है, पहले जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा था तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था, फिर जब वो कांस्टेंट हुआ तो 0 हो गया, और जब ये डिक्रीज करने लगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। ठीक है, मींस इसके बीच का रिलेशन ये है कि टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब इंक्रीज करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, डिक्रीज तो ये कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है, जब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गया, टोटल यूटिलिटी जब कांस्टेंट हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, MU 0 हो गया। ठीक है, फिर जब टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, टोटल यूटिलिटी जब हम लोग का डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। अब हम लोग इसी शेड्यूल को ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, कर्व के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी कर्व है। देखिए, जैसे फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 10 है, सेकंड पे 18 है, थर्ड पे 24 है, फोर्थ पे 28 है, एंड फिफ्थ पे 30 है। ठीक है, फर्स्ट पे 10 है, सेकंड पे 18 है, थर्ड पे 24 है, फोर्थ पे 28 है, एंड फिफ्थ पे 30 है। ठीक है, फिफ्थ यूनिट पे 30 है, फोर्थ पे 28 है, थर्ड पे 24 है, सेकंड पे 18 है, एंड फर्स्ट पे 10 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल यूटिलिटी, यहां तक इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद जब 6th यूनिट कंज्यूम हुआ तो 30 ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 6th यूनिट कंज्यूम हुआ तो ये 30 का 30 ही रह गया, कांस्टेंट हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 6th यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, उसके टोटल यूटिलिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, तो 7th यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी 28 का हो गया। फिर उसी तरह 8th यूनिट कंज्यूम करने पे 24 हो गया, 9th पे 18 हो गया, एंड सो ऑन डिक्रीज करते हुए 10th यूनिट जब कंज्यूम हुआ तो टोटल यूटिलिटी 10 पे आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, पहले इंक्रीज किया डिमिनिशिंग रेट से, ये आप डिस्टेंस देके पता कर सकते हैं। पहले वो इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, फिर इस एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो ये हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व। फिर इसी में हम लोग देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, तो पहला यूनिट जब कंज्यूम हुआ तो इससे पहले कुछ भी कंजम्पशन नहीं था, तो 10 का 10 ही रह जाएगा। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट इनिशियल कंजम्पशन पे सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ 10 पे हो जाएगा। फिर सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 का है।
ठीक है, 8 का है, फिर 6 का है, फिर 4 का है। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 का है, फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल 6 का है, फिर फोर्थ किया तो 4 का है, फिफ्थ किया तो 2 का है। ठीक है, तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर जब सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया। ठीक है, जब सिक्स्थ यूनिट जब कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया। ठीक है, यहाँ 0 पे आ गया, इस 0 पे आ गया मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इसके बाद भी वो डिक्रीज कर रहा है और नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ आ जाएगा, नेगेटिव है तो सेवेंथ यूनिट पे -2 का मार्जिनल यूटिलिटी, 8 पे -4 का, 9th पे -6, इस तरह से ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या था कि जब टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पॉजिटिव है जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 0 पे आया, ठीक है, जब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आया तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे था और वो कांस्टेंट था। ठीक है, इसके ऊपर तो कहीं नहीं गया, 30 ही मैक्सिमम था, तो इस मैक्सिमम पे आके कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुआ, ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुआ तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगा। ठीक है, पहले इंक्रीज किया, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था, मैक्सिमम पे कांस्टेंट हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, फिर टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज करने लगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यही रिलेशन है। और जिस यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होता है, मींस पीक पे होता है अपना, और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे कंज्यूमर अपना कंजम्पशन छोड़ना चाहता है, ठीक है, जहां पे उसका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सटाइटी। ठीक है, उस पॉइंट के बाद कंज्यूमर अगर कंज्यूम करता है तो उसका जो यूटिलिटी है वो माइनस में जाने लगेगा। ठीक है, मींस उसका अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगेगा। ठीक है, कंजम्पशन वो करता है तो उसके बिहेवियर पे अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट वो कंजम्पशन डालने लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद कंज्यूमर अपना या तो कंजम्पशन छोड़ देता है या तो अपना कंजम्पशन डिक्रीज कर लेता है। ठीक है, कांस्टेंट वो अपना कंजम्पशन नहीं रखता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, कि टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है, टोटल यूटिलिटी जब कांस्टेंट होकर मैक्सिमम पे होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है और उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और सटाइटी। और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगता है इंक्रीजिंग रेट से तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशन, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं और भी वीडियोस इस तरह से डालूं तो आपको पढ़ाई में हेल्प हो जाए। और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशन का जो भी नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।